जय श्री महाकाल। आदेश। क्या है दीक्षा? दीक्षा है एक गुरु का और शिष्य की ऊर्जाओं का, गुरु और शिष्य की ऊर्जाओं का परस्पर मिल जाना, और जो कम है और जो ज़्यादा है, गुरु की ऊर्जा शिष्य का उत्थान करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। जो अज्ञात ऊर्जाएं होती हैं वो उस शिष्य का मार्गदर्शन करती हैं और उसकी हर गतिविधि में सहयोग करती हैं। जैसे एक राजा और एक मंत्री के किए हुए कर्म अगर वो गलत कर रहा है तो राजा को प्राप्त होंगे, और अगर वो सही कर रहा है तब भी राजा को ही प्राप्त होंगे। जिस प्रकार एक पत्नी के किए हुए कर्म पति को भोगने होते हैं और पति के किए हुए कर्म पत्नी को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि 36 कोटि देवी देवताओं के माध्यम से वो दोनों एक हो गए। कुछ मंत्रोच्चारण के समय, पाणी ग्रहण के समय ऐसे मंत्र बोले जाते हैं कि दोनों की ऊर्जाएं सम्मिलित हो जाती हैं और दोनों की ऊर्जाएं एक हो जाती हैं, दोनों के ओरा जुड़ जाते हैं, तो एक के किए हुए कर्म दूसरे के ऊपर लागू होते हैं। ठीक ऐसे ही गुरु और शिष्य होते हैं। तो कल के वीडियो में बताया था कि कैसे दीक्षा होती है, किन मंत्रों का प्रभाव आता है, किस प्रकार से चोटी बंधन होता है, किस दिन की दीक्षा सफल होती है और किस दिन की नहीं होती है, कौन सी तिथियों में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, कौन से पक्ष में दीक्षाएं सफल रहती हैं और उसके अनुकूल होती हैं शिष्य के, और कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की बात है तो किस पक्ष में दीक्षा सही है लेना, किस पक्ष में नहीं है सही, तो इन सभी बातों पर आज चर्चा होगी। तो पिता अपने पुत्र या पुत्री को दीक्षा नहीं दे सकता है अगर वो तांत्रिक है। अगर कई विधाओं में वो अपने पुत्र और पुत्री को सिखाना चाहता है तो वो उसे उन मंत्रों की सिद्धि नहीं करा सकता। केवल शिव और शक्ति के मंत्र हैं जिनके लिए वो अपने पुत्र और पुत्री को दीक्षा दे सकता है, अन्य किसी भी मंत्रों के लिए नहीं दे सकता है। एक पति अपनी पत्नी को दीक्षा नहीं दे सकता है क्योंकि वो पुत्रीवत हो जाती है। लेकिन है अगर पति सिद्ध है और वो दीक्षा देता है तो वो अपनी पत्नी को शक्ति के रूप में ग्रहण करेगा और वो दे भी सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्य अपनी पत्नी को दीक्षा नहीं दे सकता है क्योंकि वो उचित नहीं है। अब जैसे किन वारों में दीक्षा दी जाए, तो रविवार के दिन दीक्षा अगर शिष्य लेता है तो उसको धन प्राप्ति होती है, सोमवार को दीक्षा से शांति, मंगलवार की दीक्षा से आयुनाश, बुधवार की दीक्षा से सौंदर्य लाभ, गुरुवार की दीक्षा से ज्ञान वृद्धि, शुक्रवार की दीक्षा से भौतिक सुख, शनिवार की दीक्षा से यश और सम्मान की हानि होती है। शुक्ल पक्ष की दीक्षा एक सकाम व्यक्ति के लिए, अगर वो किसी कारण के लिए दीक्षा ले रहा है, कोई मंत्र सिद्धि के लिए दीक्षा ले रहा है, किसी अनुष्ठान के लिए दीक्षा ले रहा है या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दीक्षा ले रहा है, तो उसके लिए सबसे अनुकूल है शुक्ल पक्ष। और अगर वो मुक्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अगर वो दीक्षा ले रहा है तो उसके लिए सबसे अनुकूल है कृष्ण पक्ष। लेकिन कृष्ण पक्ष की पंचमी तक आप सकाम दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन षष्ठी के बाद वो निर्वाण के लिए दीक्षा होती है। अब दीक्षा के लिए जब शिष्य गुरु के पास पहुंचता है तो ब्राह्मण के लिए 1 माह है। ब्राह्मण अगर है वो दीक्षा लेना चाहता है तो वो 1 माह गुरु के पास रुकेगा, वहां उनकी सेवा करेगा, उनसे सीखेगा और कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करेगा। वैश्य के लिए 2 माह, क्षत्रिय के लिए 3 माह और शूद्र के लिए 4 माह आवश्यक है गुरु के सानिध्य में रहना।
तो जब शिष्य गुरु की सानिध्य में जाता है तब गुरु वो दिन निश्चित करता है जिस दिन उसे दीक्षा देनी होती है। तो सबसे पहले शिष्य को कुशा के आसन पर बैठाया जाता है, पूर्ण शुद्ध तन मन से और सभी इंद्रियों को संयमित करके शिष्य उस कुशा के आसन पर बैठकर कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करता है और गुरु उसकी शिखा बंधन एक विशेष मंत्र के द्वारा करते हैं। मंत्र है ओम हिली हिली शूल पाणये स्वाहा। इस मंत्र से शिखा बंधन होता है। इससे उस शिष्य के सभी सेंसर जिनकी संभावनाएं ज्यादा हैं वो सेंसर एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति वो शिष्य पूरे दिन कुछ विशिष्ट मंत्रों का जो गुरु बताते हैं उन मंत्रों का जाप करता है और रात्रि में 11 बार इसी मंत्र को जपता है और इस मंत्र को जपने के बाद 11 बार करके वो सो जाता है। और जब वो सुबह जागता है तो उसे हाथी, घोड़े, किला, बुर्ज, दूध या ऐसी अन्य चीजें अगर उसे स्वप्न के माध्यम से दिखती हैं तो वो मंत्र और वो दीक्षा सफल होती है। और कुछ विशेष चक्र हैं जिन चक्रों के माध्यम से जो मंत्रों का प्रभाव है उसके लिए कैसा है, कारक है या मारक है, उनका पता इन विशिष्ट चक्रों से चल जाता है। अकडम चक्र, अक्षय चक्र, राशि चक्र, रणिधनी चक्र और कुलाकुल चक्र, इन सभी चक्रों से जो मंत्र वो अपने गुरु से प्राप्त कर रहा है या जो मंत्र वो अपने मार्गदर्शक से ले रहा है वो मंत्र उसके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, इन चक्रों से उसको उन सभी चीज़ों का पता चल जाता है। उनका निष्कर्ष इन्हीं चक्रों से निकलता है। कुछ गणित हैं तो उस आधार पे ज्योतिषीय जैसे गणित हैं उस आधार पे इसका पता निकल आता है कि मंत्र का आदि अक्षर और साधक का प्रथम अक्षर, आदि और प्रथम दोनों एक ही है, अंत का अक्षर नहीं है। तो मंत्र का प्रथम अक्षर और साधक के नाम का प्रथम अक्षर, इस आधार पे इन दोनों चीज़ों की गणना हो जाती है कुछ चक्रों के माध्यम से। तो पता चल जाता है कि ये सही है या अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका प्रभाव अनुकूल आएगा या प्रतिकूल आएगा। तो दीक्षा के विषय में कुछ ये चीज़ें हैं और फिर कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें दीक्षा ली जाती है और वो सफल होती है। और योगिनी तंत्र नामक एक ग्रंथ में इसकी व्याख्या है कि दीक्षा के लिए अगर कुछ नहीं देखना है तो सबसे उत्तम समय, सबसे उत्तम जो योगिनी तंत्र में बताया गया है वो है सूर्य, नवरात्रा और मनवंतरा तिथि। इन तीनों समय में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, नवरात्रा और मनवंतरा तिथि को दीक्षा लेना सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन कुछ नहीं देखा जाता है, ना कोई भी मंत्र मारक होता है और सभी मंत्र कारक होते हैं। तो किसी भी मंत्र का दुष्प्रभाव नहीं आता है इस दिन की दीक्षा लेने से और दीक्षा के भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते। तो कुछ विशेष ग्रंथों में इनकी व्याख्या की गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दीक्षा के विषय में? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल ऐप से कॉल कर सकते हैं और ये नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।